3 माह के हाइटिस के बाद अब बिलाखिर खेलों की सरगर्मियां मैदानों में लौट रही हैं। बहुत जल्द आपको क्रिकेट का एक्शन भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां वो वूस्टरशायर में मौजूद है। उनको क्वारंटीन करके रखा हुआ है। 14 दिन पाकिस्तानी प्लेयर्स क्वारंटीन में रहेंगे और यहीं पर प्रैक्टिस का भी आगाज़ हो चुका है। साथ साथ इस 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में आगे जाके हम कंफर्मेशन भी ले लेंगे। पाकिस्तान टीम आपस में मैचेस भी खेल रही होगी, उसके बाद फिर सीरीज़ का आगाज़ होगा। याद है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। दोनों स्क्वाड्स एक साथ इंग्लैंड गए हुए हैं। बहुत सारे प्लेयर्स, इनफैक्ट 10 प्लेयर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे। दूसरी जानिब जब उनके दोबारा टेस्ट हुए तो 6 के टेस्ट नेगेटिव भी आ चुके हैं। तमाम प्लेयर्स के इंग्लैंड में टेस्ट हो चुके हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो पिछले एक हफ्ते में डेवलप होते रहे। या आपसे आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। टीम वहाँ पहुँच चुकी है, प्लेयर्स के जो तासुरात आ रहे हैं उन पर हम बात करते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा पीरियड हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे, प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, अकस्टम हो जाएंगे इस कंडीशन से। जी दानिश, बजा फरमाया आपने। थोड़ा सा हाथ पांव खोलने का, वो जो आप फ्रीज हो चुके थे, वो आपको अपनी बॉडी को गर्माइश देने का मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये याद रखिए कि असल एक्शन टाइम जो है वो तो ग्राउंड में ही होगा। सही बात। आप भले से आपस में खेल रहे हो, लेकिन जो मैच है वो आपकी परफॉर्मेंस का खुलासा करेगा। वो ये बताएगा कि आप कितने पानी में हैं, वो ये बताएगा कि बोर्ड ने क्या तैयारी की है, वो ये बताएगा कि मिसबाउल हक जो है वो इस टीम को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो उससे सबसे पहले जो चीज़ होगी वो ये कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ जो है वो इस तमाम सूरत हाल की टोन को सेट करेगी। जहाँ तक आप पाकिस्तान टीम की बात कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज़ बांग्लादेश के साथ खेली थी, फुल फ्लैश सीरीज़ थी। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई पाकिस्तान क्रिकेट में। तो कुछ करीबन 4 साढ़े 4 माह के बाद ये खिलाड़ी एक बार फिर खेलने के लिए एक साथ मैदान में उतरे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा पहलू है, जो यहाँ पर सबसे मुश्किल सूरत हाल और चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, वो ये है टीम मैनेजमेंट के लिए कि किसको खिलाना है, किसको बैठाना है। और होता ये है कि एटमॉस्फेयर जब क्रिएट होता है, जब आप एक साथ होते हैं, तो माजिद भट्टी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब तो टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर करते रहे हैं। होता यह है कि जो शुरू में टीम के साथ होता है, जब मैच का टाइम आता है तो वो टीम के साथ होता नहीं है। कुछ दोस्तियां डेवलप हो जाती हैं, कुछ ताल्लुकात जो हैं वो सर्द मोहरी का शिकार हो जाते हैं। जो ताल्लुकात टूर शुरू होने से पहले होते हैं वो टूर शुरू होने के बाद रहते नहीं हैं। तो कभी कभी दोस्तियां जो हैं आपको जहाज़ में चढ़ा भी सकती हैं और जहाज़ से उतार भी सकती हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मौजूदा दौर में इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि अमूमन तो 15 रुकनी स्क्वाड जाता है। इस बार स्क्वाड गया हुआ है ट्वाइस दैट साइज, और उसमें भी डिफ्रेंशिएशन वाज़े नहीं की गई है कि कौन सा T20 के लिए प्लेयर है, कौन सा टेस्ट के लिए प्लेयर है। वो प्लेयर जो रिटायरमेंट भी ले चुके हैं उनका भी नाम इफ्स एंड बट्स में डाल दिया है कि शायद मेरा ख्याल है कि खेल ले। मेरा ख्याल है मासे भाई यूनुस खान, वक्कार यूनुस, मुश्ताक अहमद और मिसबाउल हक के बाकी सब ने यही कहा है कि जी हम टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं। हफीज़ ने रिटायरमेंट ले लिया है और हफीज़ और भाब रियाज ने। तो शायद मेरे ख्याल है ज़रूरत पड़ी तो मिसबाह, वक्कार, मुश्ताक और यूनुस खान भी वो भी कहते थे कि जी टीम की ज़रूरत होगी तो हम भी जो है वो खेलने के लिए दस्तयाब हैं। सिकंदर तो पिछले हफ्ते से कहते आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यूनुस खान भी खेलते हुए नजर आएंगे उनको। हाँ, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें, अगर आप नंबर ऑफ रन्स देखें, नंबर ऑफ विकेटें देखें, तो जो बेंच पे आपके लोग बैठे हुए हैं उनकी मौजूदा टीम के सारे खिलाड़ियों की कलेक्टिव एफर्ट को भी आप यकजा कर लें तो इतनी परफॉर्मेंस मौजूदा टीम की नहीं है जितनी बेंच पे बैठे हुए लोगों की। मैं अपनी जो बात कर रहा था आपसे कि दोस्तियां आपको टीम में रखती हैं, दोस्तियां आपको टीम से निकालती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल T20 वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम है। ही इज़ नोवेयर। उनको जिस तरह पाकिस्तान की टेस्ट टीम का पार्ट बनाया गया, वो जिस तरह अब टेस्ट टीम में सेटल हो चुके हैं, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने बैट को घिस चुके हैं, बैटों को तोड़ चुके हैं, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन बाबर आजम को जिस तरह आज इस परफॉर्मेंस के ऊपर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही बाबर आजम है जो कि बहुत नाकाम रहे जब उनको शुरू में टेस्ट क्रिकेट खिलाई गई। मैं बार बार एक बात करता हूं कि जब बाबर आजम का नंबर चेंज होगा, अभी तो बाबर आजम को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तब उनका पता चलेगा कि वो कितना वजन उठा सकते हैं, वो कितने पानी में। अभी तो उन्होंने गहरे पानी की गहराई का अंदाजा किया ही नहीं है। लोग बात करते हैं कि यार आप बिला वजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर आजम को, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की वर्ल्ड क्लास टीम के लिए परफॉर्मेंस होती है, अभी तक उनकी टीम के लिए कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं है। सिकंदर देखिए, लेट्स फेस द फैक्ट्स। बाबर आजम एज अ कैप्टन अगर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान टीम का फ्यूचर ब्राइट होगा लाजमी तौर पे, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये प्रेशर पूरी टीम महसूस करेगी। नॉट पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन बाबर आजम, वो एसेट है हमारा, हमारी उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है ये।
देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फिक्र लगी हुई थी वो ये लगी हुई थी कि वहाँ पे लोगों के कोई पॉजिटिव टेस्ट ना है, वो नेगेटिव हो गए। ये नहीं आए। बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि आपने देखा होगा कि हमारे सारे पीआईए के पायलट्स इस वक्त सब फंस गए। एक गलत बयान से सब फंस गए। हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम पे बड़ा ज़बरदस्त झटका लगता अगर वहाँ पे वो पॉजिटिव आ जाते। तो मैं बड़ा कल रात को रिलैक्स था जब मुझे ये खबर पड़ी मैंने कि जो सब नेगेटिव आ गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम पाकिस्तान के ऊपर अब लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे। ख़ासतौर पे हमारा पड़ोस जो है उस पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाता। फिर जहाँ तक दोस्तियों की ताल्लुक है, वो तो हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि दोस्तियां निभाई जाती हैं, हम क्रिकेट ग्राउंड में तो हमेशा देखते हैं। हमने तो जिस तरह के ड्रेसिंग रूम में देखा है कि अपने ही आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मैं खुद विटनेस हूँ इस बात का कि जब 93 में वसीम अकरम कप्तान थे, वो आए तो मैंने जब उनको बताया कि यार आपके ख़िलाफ़ लोगों ने एक एप्लीकेशन डाल दी है, लड़कों ने, कोई 10 लड़कों ने, कि आपके कप्तानी में नहीं खेले, तो वो हैरान थे कि रात को तो मेरे साथ खाना खा रहे थे। तो ये मेरे सामने की बात है। 93 में मैं उनके साथ था कैंप में, मैं उनको लुक आफ्टर कर रहा था एज अ कोच। तो वो न्यूजीलैंड टीम जा रही थी। तो ये चीज़ अब मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रही है। तो ये पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम और जो पॉलिटिक्स है ना, मुझे लगता है कि तकरीबन एक जैसा चल रहा है। अब आपका सवाल क्या था, मैं कहीं और चला गया। जी बिल्कुल, हम ये कोविड टेस्ट की बात कर रहे थे साथ साथ। जी हाँ, तो आज मैं अभी आया और मुझे वो हमारे रिपोर्टर अतीक हैं, वो एक किस्सा सुना रहे थे कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि जो एयरलाइन है, जो लड़के प्राइवेटली जा रहे हैं वो उनको एयरलाइन वालों ने रिजेक्ट कर दिया कि हम फलां हॉस्पिटल का नहीं लेंगे टेस्ट और एक्सेप्ट करेंगे फलां का लेंगे। बिल्कुल, मैं इसी बारे में भट्टी साहब से अपडेट लेना चाह रहा था। भट्टी साहब, ये कोविड टेस्ट का भी काफ़ी मतलब कहना नहीं चाहिए, मजाक सा बना दिया गया है, क्योंकि हफीज़ के 5 टेस्ट हो चुके हैं अब तक। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके 3-3, 4-4 टेस्ट हो रहे हैं। तो ये कहानी क्या है? पहले नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर या पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है। पहले से पीसीबी को पता नहीं था कि अगर कमर्शियल फ़्लाइट में कुछ लड़के जाएंगे तो वो कमर्शियल फ़्लाइट अपनी क्या रिक्वायरमेंट सामने रखे हुए है? नहीं दानिश, ऐसा नहीं है जो सिक्कू भाई बता रहे। असल में जो 6 खिलाड़ी जिनके अब टेस्ट नेगेटिव आ गए, ये फ्लाई कर रहे हैं नेशनल एयरलाइन के जरिए फ्राइडे को। इन्होंने लाहौर से मैनचेस्टर जाना है। ठीक है। एयरलाइंस ने, दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं, उन्होंने एसओपी बनाया है कि जो भी मुसाफिर ट्रेवल करेगा, टिकट खरीदेगा, 72 घंटे पहले उस एयरलाइन की जो उससे मुंसलिक लैब है उससे उसको टेस्ट करवाना है। टेस्ट के पैसे पैसेंजर देगा, लेकिन लैब का जो रिजल्ट है वो एयरलाइन के पास डायरेक्ट जाएगा। जब ये लड़के चेक इन होंगे तो एयरलाइन के पास उनके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेटेस्ट मौजूद होगी। क्योंकि एक ये भी इशू है, आप देखें ना, यूएई की सारी एयरलाइंस पाकिस्तान के लिए बंद कर दी गई है, इसलिए कि पाकिस्तान से बेतहाशा पैसेंजर बाहर जा रहे थे जो पॉजिटिव थे। वहां जाके जब वो रिपोर्ट आई तो वहां पर पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। तो ये एयरलाइन का एक वो एसओपी है, इसका पाकिस्तान में जो पिछले जो टेस्ट हुए उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने हमारे हेल्थ सिस्टम पे सवाल उठाया है। हाँ, मैंने तो ये नहीं कहा भट्टी साहब कि उन्होंने हमारे हेल्थ पे, मैंने कहा ये है कि उन्होंने जिस लेबोरेटरी से कराया उसको वो एयरलाइन एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो यही बात तो मैंने कही है, इसलिए नहीं कर रही, उनके अपने एसओपीज हैं, दैट्स व्हाई। इसलिए 72 घंटे पहले उनको वो टेस्ट एयरलाइन का करवाना है। दुनिया की किसी भी आप एयरलाइन से ट्रेवल करें, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा है कि हेल्थ सिस्टम बट भट्टी साहब, ये भी प्लेयर्स के लिए अजियत का सबब नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को 4-5 दफा टेस्ट कराना पड़ रहा है? थोड़ा सा मसला है ना सर, ये ना के सूद नहीं होंगे दानिश जी, बिकॉज़ यू पोकिंग। देखिए, इंग्लैंड में हर तीसरे चौथे दिन उनका टेस्ट होगा। जब ये मैनचेस्टर पहुंचेंगे, वहां से वोस्टर जाएंगे, फिर ईसीबी में भी उनके टेस्ट होंगे। जब वो टेस्ट क्लियर करेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। देखिए, ये तो क्रिकेट बोर्ड ने जो एसओपीज इन प्लेयर्स के लिए डिसाइड किए हैं, उन एसओपीज के तहत ही सब कुछ हो रहा है ना। तो ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। क्रिकेट बोर्ड ने जो मामला उनसे तय किए थे उसी के तहत ये सीरीज हो रही है। लेकिन सिकंदर बख्श साहब को नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं हो रहा की बात कर रहे थे ना। नहीं भट्टी साहब, मुझे पूरी खबर नहीं थी, मुझे सिर्फ ये सुना था कि एक लेबोरेटरी को उन्होंने मना कर दिया, एयरलाइन कह रही है फलां लेबोरेटरी से कराओ। तो अच्छी बात है, बातें इसी तरह क्लियर होती हैं। भट्टी साहब ने भी अपना पॉइंट दे दिया है, बात क्लियर हो गई है। होपफुली यू गाइस आर नॉट कंफ्यूज्ड एनीमोर एज वेल।